महाराज जी कैसे हैं? के लिए मेरा वीडियो वायरल हो गया है। कितने किलो हुआ उसमें? 500 के। अरे 5 लाख। दिखा दो तो। देखो अपने कौन है? मामा यहाँ जाना है। इस पे थोड़ा है, इस पे ना है। 500 कुछ है, 505 के। ऑटोग्राफ्स ले लो मेरे से। ऑटोग्राफ ले लो मेरे से। ले लो। देखो ना 506 के और फिर इस पे 60 के। इस पे 1.3 मिलियन गया था पापा। देख रहे हो? 108 मिलियन कहाँ? 148। ये नहीं दिख रहा, ये देखो। अरे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर वीडियो में नए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो आज अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि हमें लेनी है मम्मी के लिए एक साड़ी। कल उनका वट सावित्री का पूजा है और उसमें वो नई साड़ी पहनती हैं, तो हम लोग वही ख़रीदने जा रहे हैं। और हमने साड़ी वाड़ी तो सेलेक्ट कर ली थी, फिर बैंगल्स वगैरह भी सेट करा लिया। हम लोग ना बिज़ी हो गए थे इस वजह से। कल ही है वट सावित्री का पूजा और आज हम ख़रीदने गए थे। वैसे तो हम लोग 10-5 दिन पहले ले लेते थे क्योंकि ब्लाउजेज़ वगैरह स्टिच करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन हम बाहर गए हुए थे तो हम नहीं ख़रीद पाए। उसके बाद बैंगल्स वगैरह देखा, फिर मम्मी की पूजा की जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हमने ले ली। और बैंगल्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम बैंगल्स चूड़ी मार्केट से लिए थे, पटना के चूड़ी मार्केट से लिए थे। शॉप का नाम नहीं पता क्योंकि मैंने थोड़े बैंगल्स सब शॉप से लिया था, बट सबके पास अच्छी कलेक्शन थी। फिर घर आके ना मैंने थोड़ा फ्लेक्सबाजी करा क्योंकि भाई सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। गरम से लोग मर जाते। पापा मम्मी को गर्मी लग रहा है। देखिए इतना फुर्ती में कभी आज तक हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं, आज तक कभी नहीं। हम बोलते गर्म लग रहा है तो उठेंगे भी नहीं। तुम दोनों जैसे ऐसे करती हो ना, शादी का पहला साल भी लड़का लड़की का होता है ना तो भी वैसे नहीं करता। भूल जाते हो क्या कि शादी का 30 साल होने वाला है। पहला साल बड़ा तो बुझो कि हमारा भोग हो गए, वो कहो कि हमारा श्राद्ध हो गया। तो वैसा तो आप लोग नहीं सोचते हो क्या? हम नहीं सोचा। सिर्फ एक हफ़्ते के लिए हम लोग घर से बाहर गए थे और पूरे घर में इतनी ज़्यादा धूल जम गई थी और पूजा रूम में भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुका था। तो रात में बैठ के ना मैं पहले तो पूजा मंदिर को सही की क्योंकि सुबह मम्मी को 5 बजे ही पूजा करने जाना था, तो सुबह पॉसिबल नहीं था पूजा मंदिर सही करना। 3-4 घंटे क्योंकि लग जाते हैं सब भगवान जी का पोशाक चेंज करने में, ज्वेलरीज वगैरह रेडी करने में। और मेरे ना 2-3 भगवान जी के ना श्रृंगार थोड़े उतर गए थे। जैसे लड्डू गोपाल के ना डेली उनको स्नान कराना होता है तो ना पेंट्स ना निकल जाते हैं, तो उन सबको ना पेंट वगैरह अच्छे से उनका श्रृंगार करती थी। और भगवान जी जब रेडी हो जाते थे इतने सुंदर लगते हैं ना, सब बहुत प्यारे लगते हैं। माँ इतना नहीं खाएंगे, मुंह खोल, खाएंगे। मुंह खोल बताइए। मम्मी प्रसाद है, माँ प्रसाद। लास्ट पूछ रहे हैं, मुंह खोल दे। लास्ट पूछ रहे हैं। मम्मी प्रसाद है। नहीं मम्मी प्रसाद है तो थोड़ा सा भी खा सकते हैं। मत को मेरा कसम है। मम्मी मेरे साथ गलत कर रही है। मम्मी नहीं मैं पेट गंदा हो जाएगा। जो भाई खट्टा हमको आम मत दे, बेमतलब का काम कर रही हो। पहिला दिन आम खेलकन आँख देखलक से कहियो आम के मारम गो नहीं खेबो नहीं छीनबो खोर। मेरा सुगा नहीं माँ, तुम मेरा कसम है मेरे पेट पे ऐसे आम नहीं खाओगी। तुम मेरा कसम है माँ पूरा पेट गंदा हो जाएगा। माँ बेड पे आदमी नहीं खाता है खाना।
और अब मैं लगा रही हूँ मम्मी को मेहंदी। हर साल तो मैं भर भर के उनको लगाती हूँ बहुत ऊपर ऊपर तक, लेकिन ना आज ना पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ना आलस आ रही थी और ऊपर से ना मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने ना उनके दोनों हाथ में बहुत अच्छे से मेहंदी लगा दी थी। और जहाँ मेरी ना आदत है मैं एक बार में मेहंदी नहीं लगा पाती, मेरा हाथ इतना ज़्यादा दुखने लग जाता है कि मैंने ना ऊपर का मतलब फ्रंट का लगा दिया था दोनों साइड। उसके बाद ना मैं पंखे वंखे को सजाने चली गई और फिर ना हमारे यहाँ ना जो बरगद का पेड़ का पत्ता होता है ना उस पर ना पति का नाम लिख के और फिर उसको ना सर के पीछे लगाते हैं, तो वो उस पर भी पापा का नाम लिख दिया था। और मम्मी का ना मेहंदी आगे का कंप्लीट हो चुका था, पीछे का भी मैंने कंप्लीट कर दिया था और बहुत सुंदर लग रहा था। मेहंदी कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई लड्डू गोपाल को खाना रखने के लिए। खिला दिया था मैंने, बट उनका रात का खाना रखने के लिए चली गई थी। तो लीची ना घर पे आया था, तो मैंने ना सोचा कि मैं आज लीची ही भगवान जी को रख देती हूँ। मैं पिछले जन्म की उल्लू हूँ। मुझे पता था कि 5 बजे उठना है, लेकिन मैं 4:30 बजे तक सोई नहीं। 4:30 बजे सोई और फिर 5 बजे मैं उठ भी गई। सोचो मैं 20-25 मिनट की नाप लेके भी एकदम एक्टिव रहती हूँ। फिर मम्मी को रेडी की, फिर नीचे गई। नीचे जाके मैंने आंटी लोगों को मैंने सिंदूर विंदूर लगाया। मुझे नहीं पता मेरे से ये लोग क्यों करवाते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि नहीं करती हैं कुंवारी लड़कियाँ सिंदूर, लेकिन फिर भी मेरे से ये लोग करवाते हैं, इनकी गलती। फिर मैंने ना इन लोगों को सिंदूर किया और बिहार में ना नाक से सिंदूर किया जाता है और लगती भी बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर है सब लोग। उसके बाद इन लोगों ने पूजा करा और ना मैंने ना पहली बार कथा सुना था। इससे पहले ना मैं कथा नहीं सुनती थी क्योंकि आंटी ना इतना धीरे पढ़ती थी ना कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आता था सुनने में। लेकिन आज ना मैं उनके बाजू में बैठ के सुन रही थी कि एक्चुअल में ना ये व्रत करा क्यों जाता है। इस व्रत की स्टोरी मैं थोड़े शॉर्ट में बताती हूँ। एक माता, स्त्री, औरत, मतलब एक औरत थी, उनका नाम था सावित्री। उन्होंने अपने पति के लिए ये व्रत किया था। उन्होंने अपने पति, उनका नाम था सत्यवान, उन्होंने उनकी प्राण को यमराज से वापस लिया था। पंखा हो गए भले एसी चल रहा है। आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। एसी में पंखा का कुछ और पापा आपको गिफ्ट भी देना बनता है अभी इसको। बिना गिफ्ट का काम चले तो ठीक है। पापा वो आपके लिए व्रत की है, आपको गिफ्ट देना चाहिए उसको। हाँ गाना कहता है मोटका बोतला चाहिए। तुम पापा यार, लेकिन शादी में तो पतले थे ना। लेकिन हाँ गाना गा रही थी तुम। हाँ नहीं सुंदर चाहिए साला ऊपर से इसको फॉर्च्यूनर चाहिए। लेकिन वो तुमको फॉर्च्यूनर खरीद के दिया है। उलट काम मत करो जाए भाई। और तुम अपने आप को सुंदर बोल रही हो, मेरे पापा खराब है क्या? ये मेरी सुंदरी माँ मस्त लग रही है। हम तो लेंगे ही नहीं। इन लोगों की फ़ोटोज़ लेने के बाद मैं सो गई थी और सोने के बाद डायरेक्ट शाम में उठी और कोई तो आज आने वाला है जिसके लिए मैंने इतना सारा खाना बनाया है। बाबा खाना ठीक रहा है। कौन आया है? ये कौन आ गया? मन्नत बिया होते तब ये बहुत अच्छा है। पता है मुझे, मैंने मंगाया तो अच्छा होगा ना। ये फैंटास्टिक है। और कुछ बोलो, कुछ अच्छा वर्ड बोलो। एक होता है गुड, ये है बेटर नहीं बेस्ट है। मंजी चचा अच्छा लग रहा है खाना, बट दिन बाद खेलो नीक लगे छो। कि तो पसीना पसीना हो गए। लेकिन हम तो हमें पापा ना पापा ये मैं हूँ, ये मेरी माँ है और ये मोटी हो गई है इसीलिए। चाय नहीं पी रही है तो उसे ये रील जरूर भेज देना, इससे डिमेंशिया का खतरा कई हद तक कम हो जाता है। तुम क्यों
के लिए पागल समझती है लड़का हार खोलने जाएंगे बड़ तुम्हारे गड़बड़ आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।